नमस्कार दर्शक मित्रों, एफजी भक्ति चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आपके लिए लेकर आया हूं आपकी राशियों का भविष्यफल। इसमें आप पाएंगे 7 जून से 13 जून तक यानी आने वाले सप्ताह में सोमवार से रविवार तक का आपका राशि भविष्यफल मैं बताने जा रहा हूं, जिसके अनुसार आप अपने आर्थिक पक्ष को, पारिवारिक संबंधों को, व्यापार को, स्वास्थ्य को या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, इसका पूरा विवरण चंद्र राशि के आधार पर राशिफल के द्वारा मैं बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर अपने जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई बातों को, जो आपको कष्ट दे रही, उसे निवारण कर सकते हैं, क्योंकि खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त की जा सकती है, खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है। लेकिन खोया हुआ समय, एक बार आप अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं तो चिकित्सा जगत से संपर्क करके अपने स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी वापस पाया नहीं जा सकता। उसके बाद सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए राशि भविष्य के अनुसार आप अपने राशिफल को सुनकर अपने जीवन में कैसे तरक्की करना है उसे पूरी तरह से जान सकते हैं और अपने जीवन को संभाल सकते हैं। चलिए देखते हैं मिथुन राशि का इस सप्ताह का राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं जाएगा। कहने की शुरुआत मेरी इस तरह से हो रही है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी जाने का डर बना हुआ है, साझेदारियां टूटने का डर बना हुआ है, पार्टनरशिप बिगड़ रही है, रिश्ते आपस में बिखर रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा हो रही है, कोई किसी से खुश नज़र नहीं आ रहा है, भाई भाई से विवाद करने पर तुला हुआ है, माता पिता की चिंता, जिसके साथ पिता रह रहे हैं, माता रह रहे हैं, उनको अलग सता रही है। जो व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ही मेहनत के बाद। इस सप्ताह नौकरी मिलने के आसार हैं उन्हें, लेकिन बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, और मनचाही नौकरी नहीं प्राप्त होगी। मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए उन्हें अथक प्रयास करना होगा, रुकना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कुछ अचानक खुशखबरी मिल सकती है मिथुन राशि वालों को, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां जब बदलेंगी तो खुशियां लेकर के आएंगी। सप्ताह के शुरुआत में उन्हें परिस्थितियां परेशान कर सकती हैं। घरेलू विवाद तनाव का कारण बन सकता है। पड़ोसी से विवाद भी तनाव का कारण बन सकता है। पड़ोसी से विवाद कोर्ट कचहरी तक जा सकता है, पुलिस स्टेशन तक मामला लेकर के जा सकता है। इसलिए अपने आप को संभालने की कोशिश करना ज़रूरी होगा। संभावना यहाँ तक है कि सेविंग किए हुए पैसे खर्च हो जाएंगे। किसी ऐसी स्थिति में खर्च करना पड़ेगा जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी। स्वास्थ्य संबंधी चिंता से भरा हुआ यह सप्ताह है। दुर्घटना होने की आशंका है, कोई बड़ी चोट लग सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। किसी से वाद विवाद में सावधानी बरतें। वाद विवाद तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर वाद विवाद होता है तो उसमें आपको बचाना होगा, अन्यथा तकलीफ बढ़ सकती है आपकी। ऑफिस में आपके छोटे कर्मचारियों के साथ आपका विवाद आपको तकलीफ दे सकता है, जो आपके प्रमोशन में कहीं न कहीं रुकावट डालेगा। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि किसी भी प्रकार का नया सौदा न करें। नया सौदा घाटे का होगा, ये ध्यान रखिए। आने वाले समय में, इस सप्ताह के मध्य में, बकाया पैसा, पुराना रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। कोई दूर का दोस्त आपसे कर्ज भी मांग सकता है, जिसे आपको ना करना उचित होगा, क्योंकि वह पैसा वापस मिलने की संभावना नहीं है। कठिनाइयों के समय में किसी का साथ देना ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का साथ देना ठीक नहीं है जहां से सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही सहना पड़े। स्वास्थ्य को लेकर के आप अपनी चिंता जरूर करें। यह चिंता करना ही नहीं है, यह आवश्यक है,
यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य को खराब होने की संभावनाएं दिख रही हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार। और यदि आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको चाहिए कि आंवले का पाउडर पानी में डाल करके स्नान करना शुरू करें, चुटकी भर थोड़ा सा। चमेली के तेल का अगर दीपक आप घर में जलाना शुरू करते हैं तो इससे संबंधित जो परेशानियां हैं इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं वह दूर होती रहेंगी तथा आपको नए काम, नई नौकरी और नए उत्साहजनक बातें आपको मिलती रहेंगी। घर में वातावरण जो बिगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर के वह सुधरता हुआ नजर आएगा चमेली के तेल के दिए के कारण। साथ ही आपको चाहिए कि आप किसी अनाथ आश्रम में कुछ दान करें। आपका जन्मदिन हो तो ज़रूर दान करें, न हो तो भी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आप अनाथ आश्रम में दान करें। इसी के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों का जीवन सुखमय बनेगा। आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी लोगों के सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।